नमस्कार। तो चलिए आज एक ऐसी दुनिया में गोता लगाते हैं जो हमारे ग्रह का दिल है। ऐसी दुनिया जो विशाल है, शक्तिशाली है और हैरानी की बात है कि नाजुक भी। आइए इसकी गहराइयों में उतरते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके साइज की। सोचकर ही हैरानी होती है कि हमारी धरती की सतह का लगभग 71% हिस्सा पानी ही पानी है। ये इतना ज्यादा है कि स्पेस से हमारा ग्रह एक नीले मार्बल जैसा दिखता है। और ये सिर्फ सतह की बात नहीं है। अगर हम इस ग्रह के पूरे पानी को देखें, नदियां, झीलें, सब कुछ, तो उसमें से 97% पानी, जी हाँ 97%, इन्हीं महासागरों में है। लेकिन ये सिर्फ पानी का एक बहुत बड़ा भंडार नहीं है। नहीं, महासागर तो असल में हमारे प्लैनेट का इंजन है। वो इंजन जो हम सबको जिंदा रखता है। सोचिए, जिंदगी की शुरुआत ही यही महासागर में हुई थी, फोटोसिंथेसिस के साथ। और आज भी हम जो हर दूसरी सांस लेते हैं ना, वो ऑक्सीजन महासागर से ही आती है। यही हमारे प्लैनेट के क्लाइमेट को कंट्रोल करता है, गर्मी को सोखता है, मौसम को चलाता है। मतलब सीधी सी बात है, महासागर के बिना धरती पर जिंदगी वैसी तो बिल्कुल नहीं होती जैसी हम जानते हैं। तो महासागर सिर्फ विशाल ही नहीं है, ये तो एक्सट्रीम्स की दुनिया है। मतलब एक तरफ चमचमाती धूप वाली सतह, तो दूसरी तरफ ऐसी गहराइयां जहां दबाव बहुत ही ज्यादा है। वाकई में एक कमाल का और बहुत अलग थलग माहौल। इसे समझने के लिए हम इसे लेयर्स में बांट सकते हैं, रोशनी के हिसाब से। सबसे ऊपर है फोटिक जोन, मतलब जहां तक सूरज की रोशनी पहुंचती है और जहां खूब जीवन है। उसके नीचे आता है ट्वाइलाइट जोन, जहां रोशनी बहुत कम हो जाती है। और फिर आता है मिडनाइट जोन, एक ऐसी दुनिया जहां हमेशा परमानेंट अंधेरा रहता है। तापमान में भी उतना ही बड़ा फर्क है। जैसे ट्रॉपिकल इलाकों में सतह का पानी तो 30 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकता है, बिल्कुल आरामदेह। लेकिन वहीं अगर हम गहरी खाइयों में जाएं, तो पानी लगभग जमने वाला होता है, -2 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच। पर एक हैरान करने वाली बात है, इतनी गर्म सतहों के बावजूद पूरे महासागर का जो एवरेज टेम्परेचर है, वो सिर्फ 4 डिग्री सेल्सियस है। इससे क्या पता चलता है? यही कि महासागर का ज्यादातर हिस्सा बहुत बहुत गहरा और ठंडा है। और सतह के नीचे तो एक और ही दुनिया छिपी है, मध्य महासागरीय कटक। ये दुनिया की सबसे लंबी, जी हाँ सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, एंडीज पहाड़ों से भी कई गुना लंबी। और सोचिए, ये पूरी की पूरी पानी के नीचे छिपी हुई है। तो अब इस फिजिकल दुनिया को इसमें रहने वाले जीवन से जोड़ते हैं। महासागर ही तो है जहां जिंदगी की शुरुआत हुई, और आज भी ये अविश्वसनीय बायोडाइवर्सिटी का घर है। अभी तक साइंटिस्ट्स ने 2,30,000 से ज्यादा समुद्री प्रजातियों की पहचान की है। पर रुकिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है। असल संख्या तो शायद 20 लाख से भी ज्यादा हो सकती है। सच तो ये है कि हमने अपने गहरे महासागरों के बड़े हिस्सों को तो अभी तक ठीक से देखा भी नहीं है। और यहाँ जीवन की जो वैरायटी है वो तो बस कमाल की है। नन्हे स्पंज से लेकर विशाल व्हेल तक, समुद्री घास से लेकर माइक्रोस्कोपिक शैवाल तक। असल में धरती पर जानवरों का लगभग हर बड़ा ग्रुप महासागर में पाया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सब हमसे कैसे जुड़ा है। इंसानों और महासागर का रिश्ता बहुत गहरा और कॉम्प्लिकेटेड है। हम इस पर कई तरीकों से निर्भर हैं। देखिए, महासागर हमारे प्लैनेट का ग्लोबल हाईवे है। दुनिया का 90% से ज्यादा सामान समुद्र के रास्ते ही आता जाता है। ये हमें खाना देता है, एनर्जी देता है, रिसोर्स देता है। तेल और गैस से लेकर टूरिज्म तक हमारी पूरी ग्लोबल इकोनॉमी महासागर की सेहत से जुड़ी हुई है। लेकिन इस रिश्ते का एक स्याह पहलू भी है। हमारी वजह से आज हमारे महासागर बहुत बड़े खतरों का सामना कर रहे हैं। ओवरफिशिंग यानी जरूरत से ज्यादा मछली पकड़ना एक बहुत बड़ा संकट है। 2017 तक दुनिया के 1/3 से ज्यादा फिश स्टॉक्स का जरूरत से ज्यादा शिकार हो रहा था। इसका सीधा सा मतलब है, हम मछलियों को इतनी तेजी से निकाल रहे हैं कि वो अपनी आबादी को दोबारा बढ़ा ही नहीं पा रही हैं। एक और छिपा हुआ खतरा है, ओशन एसिडिफिकेशन। हम हवा में जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, महासागर उसका एक बड़ा हिस्सा सोख लेता है, और इससे पानी का केमिकल बैलेंस बदल रहा है। वो ज्यादा एसिडिक हो रहा है। अब पीएच में 0.1 की गिरावट सुनने में ज्यादा नहीं लगती है ना, लेकिन असल में इसका मतलब है
एसिडिटी में 30% की बढ़ोतरी। और ये बदलाव उन जीवों के लिए बहुत खतरनाक है जिनके शरीर पर शेल या होल होता है, जैसे कि कोरल रीफ्स। तो मतलब महासागर पर हर तरफ से दबाव है, प्लास्टिक पोल्यूशन, ओवरफिशिंग, पानी का गर्म होना, ऑक्सीजन का कम होना और समंदर का जलस्तर बढ़ना। ये सारे खतरे मिलकर इकोसिस्टम पर बहुत बहुत भारी बोझ डाल रहे हैं। लेकिन अभी भी उम्मीद है। अब बात करते हैं कि हम अपने इस नीले ग्रह को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, और यह हम सबकी जिम्मेदारी है। पूरी दुनिया में इसे बचाने के लिए एक बड़ी कोशिश चल रही है। एक बड़ा कदम है 30 by 30 गोल। इसका मतलब है कि 2030 तक दुनिया के कम से कम 30% महासागरों को मरीन प्रोटेक्टेड एरिया यानी MPA बनाकर सुरक्षित रखा जाए। इससे इन जरूरी इकोसिस्टम को ठीक होने और फिर से पनपने का मौका मिलेगा। तो आखिर में हमारे सामने ये एक सीधा सा सवाल है। महासागर हमें जिंदगी देता है, यहाँ तक कि वो हवा भी जिससे हम सांस लेते हैं। सवाल ये है कि हम बदले में क्या देंगे? इसकी सेहत और इसके भविष्य को बचाने के लिए हम क्या करेंगे?